आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जब हम कोई भी अध्यात्मक बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारे में रुचि पैदा होती है। परंतु अगर हम शॉपिंग भी करने चले जाएं, पसंद की चीजें भी खरीदने चले जाएं, मतलब कि जो विषय वस्तु हैं उनके भोगने के बाद हमारे में अरुचि पैदा हो जाती है। क्यों? कभी ऐसी बातें आपके दिमाग में आती हैं? कभी आप ऐसे सवाल खुद को करते हैं कि क्यों? हमने बहुत से धर्मों से, बहुत से लोगों से कहावतें सुनी है, धर्मों के बारे में सुना है, अच्छी अच्छी बातें करते हुए सुना है। क्या आप जब भी कोई ऐसी बातें सुनते हो, जैसे अब आप उनकी बातें छोड़ो, अब जैसे मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, जब मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, क्या आप में कोई क्वेश्चन आता है, कोई सवाल पैदा होता है? वो सवाल जो है, आप फिर उनको सवालों को क्या करते हो? उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि सवाल आपको छोड़ जाए। सवाल कभी भी नहीं छोड़ते, हम उनके आगे आगे भागते रहते हैं, सवाल हमारा पीछा करते रहते हैं। ये जो चोर सिपाही का खेल है, ये हमारे ही भीतर होता रहता है। सवाल उस वक्त तक हमारे में ही खड़े रहेंगे जब तक उनको जवाब नहीं मिलता। सवालों की अपनी यात्रा होती है, विचारों की अपनी यात्रा होती है, भावनाओं की अपनी यात्रा होती है। ऐसे ही जब मैं देखती थी लोग मेरे को कुछ कहते थे, तो वो मेरे में सवाल खड़े कर जाते थे, और वो सवाल मेरे लिए माइलस्टोन बन जाते थे, और मैं उनको माइलस्टोन मानकर चलती थी, और मैं देखती थी कि इस सवाल का जवाब मेरे को कब मिलेगा और कब मैं इस पड़ाव से आगे निकलूंगी। और जब वो मेरे को मिल जाता, तो फिर मेरा आगे फिर ध्यान और पास से चला जाता था। पर मेरे भीतर जैसे मक्खी होती है ना, भी भी करती फिरती है, वो सवाल ऐसे ही मक्खी की तरह भी भी करता ही रहता था जब तक उसको उसका जवाब नहीं मिल जाता। जैसे हमने बड़े ही लफ्ज, धर्म का लफ्ज सुने हैं। पहले तो हम यही बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, अध्यात्मक जीवन, निर्वाणा। जी जो धर्म का नाम है बड़े बड़े, मेरे को इनसे बड़ी एलर्जी होती थी। मेरे को ऐसे लगता है कि जब भी ये लोग इस नाम की चर्चा करते हो, तो वो ऐसे लगता है कि अपने आप को बहुत कुछ मानते हो और अलग से अपने आप को दिखाई देना चाहते हैं। और मेरे को अच्छा लगता है, जैसे हमने देख लिया कि जो भी इंसान खुदा को पालेगा, हम तो छोटी सी चीज को पाते हैं उस वक्त ही खुश हो जाते हैं, फिर खुदा तो बहुत बड़ी चीज है। अगर इंसान को कोई इंसान ही प्यार करने वाला मिल जाए, तो इंसान की तौर में फर्क पड़ जाता है, हमारी तौर बदल जाती है, तौर तरीके बदल जाते हैं। हम उस इंसान के साथ जिसके साथ प्रेम पड़ा हो, उससे हमार आने के बाद हमारे जीवन में बड़ा कुछ बदलता है। कहते हैं कि जो प्यार है वो बहुत गहरे से एक दूसरे को संवार देता है। अगर संवारा नहीं तो प्यार नहीं, कहीं ना कहीं तो चूक होगी ना। प्यार का रूप ही है कि प्यार ने जो, जैसे आग का रूप है, आग के पास कोई भी का घाव फूस आता है तो उसने जला देना है। ऐसे ही प्यार जो है, प्यार इतनी अपने आप में एक पहुंची हुई चीज है। ऐसा सोचो कि प्यार अपने आप को इतना प्यार करता है कि वो और किसी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। वो ना किसी और गुण को बर्दाश्त करता है, ना ही वो किसी अवगुण को बर्दाश्त करता है। वो तो घाव फूस, जैसे आग के नजदीक घाव फूस जाता है, जलाकर राख कर देता है। अगर ईंट भी आग के पास देखेगी तो वो ईंट का भी रंग रूप बदल देता है। ऐसे ही प्यार है, प्यार ने बदलना ही बदलना है इंसान को। जब मैं कुछ भी पढ़ती थी, जैसे हम गीता है, गीता में 3 बातें बड़ी जबरदस्त आती हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। क्या आपको इन तीनों लफ्जों के बारे में जानकारी है? ज्ञान योग असली क्या है, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है? क्या जब ओम कहते हैं
ओम का सही मीनिंग। ओम को जे आकार किसने दिया, क्यों दिया, इस आकार में भी कोई रहस्य है कि आप खुद को सवाल करते हैं, पूछते हैं। जहाँ बस जैसे हम मेरे जैसे मेरी माँ ने कहा, ओ हमने उस बाबा के पास जाना है, बोलो जी बाबा की जय हो। मैं तो मानती नहीं थी। मैंने कहा हाँ बाबा की जय क्यों बोलूंगी, मैं तो खुदा की जय बोलूंगी। उससे अच्छा है मेरे को बीबी के मैं कहूँ मेरी बीबी की जय हो। बीबी को मैं जानती हूँ, बीबी को मैं मानती हूँ, बीबी को मैं देख रही हूँ, बीबी कैसी है, बीबी कैसी नहीं है। किसी बाबा को मैं जानती नहीं और मैं उसकी जय बोलूं, उससे ज्यादा मेरे को बेहतर लगता था कि मैं अपनी बीबी की जय बोलूं। उसने मेरे को पाला, उसने मेरे को पढ़ाया, उसने मेरे को कपड़े लेके दिए, उसने मेरे को खाना लेके दिया, उसने मेरा किया। अगर मैं अपनी माँ की जय नहीं बोलूंगी तो मैं बाबा की जय कैसे बोल सकती हूँ? वो तो मेरे को झूठी लगती है, मैं नहीं बोल सकती। जिसने कुछ किया ही नहीं उसकी मैं जय बोलूं, जो मेरे पीछे हैं, जो मेरे आगे हैं, जिनकी बदौलत मैं जहां पर पहुंची हूँ, खड़ी हूँ, जिन्होंने मेरे को 10 साल की किया, उनकी मैं जय नहीं बोलती। उनको मैंने देखा नहीं तो बाहर जाके मैं कैसे करती हूँ? मेरे से झूठा होता नहीं, मैं झूठा जी नहीं कभी, मैंने झूठ कभी किसी का साथ नहीं दिया, झूठा साथ नहीं दूंगी। अगर मैंने कह दिया कि मैंने साथ देना है तो देना है, बस, फिर जो मर्जी हो। मेरे को पता नहीं कैसे हम अपने घर के लोग जो साथ देते हैं उनको छोड़कर हम दूसरे की जय बोलते हैं। भी देखो मैं तो जय बोलूंगी पहले बीबी और बापू जी की, बाद में देखी जाएगा। इस बात से मेरे लोगों के साथ बड़ी ही झड़प होती रहती थी और वो कहते थे नहीं गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु गोविंद हो, गुरु नानक हो, कृष्णा हो, हजरत मोहम्मद हो। उनके पीछे दुनिया झगड़े करती है, कितना कुछ करती है। क्या उनको समझ है? जो उस खुदा ने दिया हुआ है घर में जो है, उनको हमने कभी प्यार से देखा है? उनकी तरफ कभी देखा है? कभी नहीं देखा। मेरी जिंदगी शुरू हुई है मेरे से, मेरी मैं से। मेरी मैं जो है, जे जे मैं ना होती तो कोई रिश्ता ना होता, कुछ भी ना होता। मेरी मैं से मेरी जिंदगी शुरू हुई है। मेरी मैं मेरे को जहां पर लेके जाएगी मैं वहां पर ही जाऊंगी। अगर मैं ना होती तो जो संसार ना होता, जो कुछ भी ना होता। मेरी यात्रा मैं से शुरू हुई है और मैं पर ही खत्म हो गई। और इस मैं को मैं कैसे संभालती हूँ, कैसे संवारती हूँ, मेरा मकसद जीवन में सिर्फ यही है। और मेरी इस मैं का आकार कितना बड़ा है आज आप सबको हैरानी होगी। मेरी इस मैं के आकार में आप सब आते हो, आप सब मेरे मेरे हो, आप सब उस खुदा का परिवार हो। जो उस खुदा की फैमिली है तो वो मेरे नहीं होंगे तो और किसके होंगे? इस मैं का आकार बड़ा बढ़ जाता है। मैं मीठे लफ्ज नहीं बोलूंगी, मैं कड़वे लफ्ज भी बहुत बोलती हूँ। मेरे को प्यार आता है, जो बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ जीना है, आप लोगों के साथ रहना है, आप लोगों के साथ दोस्ती करनी है, आप सबको मिलना है। मैं आपकी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ इतनी दूर बैठी कि आप लोग मेरा इतने बड़े हुए हाथ को थामेंगे नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस बड़े हुए हाथ को निराशा नहीं करो, निराश नहीं करोगे और मेरे इस हाथ को थामोगे और हम साथ मिलकर चलेंगे, मिलेंगे, हर जिंदगी के सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। आज से मैं आपकी हूँ, आप जितना वक्त लेना है ले लो मेरे बनने के लिए। खुश रहो, हंसते रहो, सदा ही इस जीवन में रसते रहो।